एक सल्तनत जो 1000 साल तक कायम रही, जिसने दुनिया को कानून दिए, सड़कें दी और युद्ध दिए। उसकी बुनियाद रखी गई थी एक भाई के खून से। ये सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं है, यह एक जुनून की कहानी है, शक्ति का, महिमा का और उन लोगों की जो अपने ही सपनों में जल गए। मैं हूं आपका राही इस सफर में, और आज हम देखेंगे रोम की शुरुआत से लेकर उसकी आखिरी सांस तक। साल था 753 ईसा पूर्व। एक छोटा सा पहाड़, पैलेटाइन हिल, जहां दो भाई रहते थे, रोमुलस और रेमुस। दोनों के मन में एक सपना था, एक महान नगरी बसाने का। लेकिन जमीन का एक ही टुकड़ा था और दो महत्वाकांक्षाएं जो साथ नहीं रह सकती थी। रोमुलस ने अपनी भूमि की सीमा बताने के लिए एक रेखा खींची। रेमुस ने वो रेखा लांघ दी और रोमुलस ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। रोम सिर्फ एक गांव था, लेकिन उसके लोग साधारण नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थी, गणराज्य। सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक सीनेट, 300 लोगों का समूह जो मिलकर फैसले लेता था। यही था रोम का पहला महान कदम, जब बाकी दुनिया एक अकेले राजा के मूड पर निर्भर थी। रोम के पास व्यवस्था थी, और व्यवस्था कभी एक इंसान के साथ नहीं मरती। फिर आया रोम का दूसरा हथियार, उसकी सेना, रोमन लीजन। एक लीजन में 5000 प्रशिक्षित और खतरनाक योद्धा होते थे। हर सैनिक अपने आप में एक चलती फिरती मशीन था। ये लोग सिर्फ लड़ते नहीं थे, ये सड़कें बनाते थे, पुल बनाते थे, और जब जरूरत पड़ती थी दुश्मन को मिट्टी में मिला देते थे। लेकिन कोई भी साम्राज्य बिना युद्ध के नहीं बनता। रोम ने सबसे पहले अपने पड़ोसी एट्रस्कनों को हराया, फिर लैटिन लीग को तोड़ा, और उसके बाद उसकी नज़र पूरे इटली पर टिक गई। लेकिन 390 ईसा पूर्व में एक ऐसी घटना हुई जिसने रोम को हिलाकर रख दिया। गॉल्स, एक जंगली और क्रूर जनजाति ने रोम पर हमला कर दिया। उन्होंने पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। सिर्फ एक जगह बची रही, कैपिटलाइन हिल। ये रोम की पहली बड़ी हार थी, लेकिन यही वो पल था जब रोम ने एक बात सीखी, जो टूटता नहीं वह और मजबूत हो जाता है। रोमनों ने नई दीवारें बनाई, नई रणनीतियां सोची, और फिर उठकर उन बर्बर आक्रमणकारियों से अपना बदला लिया। यही वो जज्बा था जो रोम को रोम बनाता था।